ये जमीन जो आज हम शाम के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ये वो खित्ता है जहां तारीख ने अपने सबसे गहरे नुकोश छोड़े हैं, जहां वक्त रुका नहीं बल्कि सदियों से चल रहा है। यहाँ ऐसी ऐसी तहजीबें गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। और जब हम इस सरजमीन को इस्लामी नज़र से देखते हैं तो ये और भी मुक़द्दस हो जाती है, क्योंकि ये वो खित्ता है जहाँ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की निशानियाँ मिलती हैं, जहाँ दावत तौहीद की खुशबू फैली और जहाँ इस्लाम की इब्तदाई फतूहात ने एक नई तारीख रकम की। सोचिए, एक ऐसी ज़मीन जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के आसार हों, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की गूंज हो, जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आज़ान की बाज़गश्त तारीख़ के सफ़हात में आज भी ज़िंदा हो। क्या ये सिर्फ़ एक आम मुल्क हो सकता है? नहीं, ये शाम है, एक ऐसी सरजमीन जो वक्त के हर दौर में ज़िंदा रही है। और आज हम आपको ले चलते हैं इसी शाम के एक हैरत अंगेज़ सफ़र पर, जहाँ हम देखेंगे इसकी तारीख़, इसकी तहज़ीब, इसकी मईशत, इसकी जिद्दोजहद और इसकी असल रूह। आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड उर्दू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज़ और तारीख़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक पहुँचती रहें। अब चलते हैं इस सरजमीन के कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ की तरफ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। पहली हकीकत यह है कि शाम दुनिया के सबसे कदीम मुसलसल आबाद खित्तों में से एक है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी हज़ारों साल से बग़ैर रुके जारी है। दूसरी हकीकत यह है कि शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन जिंदा शहरों में शुमार होता है, जहां आज भी वही गलियां, वही बाजार और वही तहजीबी रंग मौजूद हैं जो सदियों पहले थे। तीसरी हकीकत यह है कि कदीम दौर में शाम एक अजीम तिजारती रास्ते का मरकज़ था जिसे सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। ये रास्ता मशरिक़ और मग़रिब को जोड़ता था और दुनिया की मईशत को बदल देता था। चौथी हकीकत यह है कि शाम में वाक़े पालमीरा एक ऐसा कदीम शहर है जो रोमी सल्तनत के दौर में एक शानदार तहजीब का मरकज़ था। इसके खंडरात आज भी इस अज़मत की गवाही देते हैं। पांचवीं हकीकत यह है कि इस्लामी तारीख़ में शाम को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। यहाँ खिलाफत अमवैया कायम हुई जिसने इस्लाम को दुनिया के बड़े हिस्से तक पहुँचाया। छठी हकीकत यह है कि शाम के लोग बेहद मजबूत, साबिर और मेहमान नवाज हैं। मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त को जिंदा रखा हुआ है। और सातवीं हकीकत यह है कि यह खित्ता सिर्फ जंगों या सियासत की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की सकाफत, खाने, रिवायात और तहजीब भी दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है। अब आते हैं इस मुल्क के जोग्राफिया की तरफ। शाम मशरिक़ वुस्ता यानी मिडल ईस्ट में वाक़े है। इसके शुमाल में त्रीक, मशरिक़ में इराक, जुनूब में उर्दुन और मग़रिब में लबनान और बहरा रूम मौजूद है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जबकि आबादी अंदाज़न 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है, अगरचे मुख्तलिफ हालात की वजह से ये तादाद तब्दील होती रहती है। इसका दारुल हुकूमत दमिश्क है जो न सिर्फ सियासी मरकज़ है बल्कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से भी बेहद अहमियत रखता है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है जिनमें सुन्नी और शिया दोनों शामिल हैं, जबकि कुछ ईसाई बिरादरियां भी सदियों से यहाँ आबाद हैं। अब बात करते हैं मईशत की। शाम की मईशत एक वक्त में बहुत मजबूत थी। ज़राअत, तेल और तिजारत उसकी बुनियाद थे, लेकिन पिछले सालों में हालात ने इस मईशत को शदीद मुतासिर किया। आज जीडीपी ग्रोथ बहुत कम या मनफी सतह पर है, लेकिन इसके बावजूद मकामी सतह पर लोग अपनी जिंदगी जारी रखे हुए हैं। खेती बाड़ी, छोटे कारोबार और मकामी तिजारत अब भी मईशत का हिस्सा है। शहरों में छोटी दुकानें, बाजार और वर्कशॉप्स आज भी जिंदगी की अलामत हैं। अब बात करते हैं तर्ज जिंदगी की। शाम में जिंदगी सादा मगर जिद्दोजहद से भरपूर है। देहात में लोग खेती बाड़ी करते हैं, शहरों में छोटे कारोबार चलते हैं, बच्चे सड़कों और गलियों में खेलते नजर आते हैं और लोग अपने महदूद वसाइल में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं अहम शहरों को। दमिश्क, हलब, हिम्स और लाज़किया शाम के बड़े शहर हैं। हलब कभी दुनिया के सबसे बड़े तिजारती शहरों में शुमार होता था। दमिश्क आज भी इक़्तिदामत और तहजीब की अलामत है। लाज़किया बहरा रूम के करीब होने की वजह से अहम बंदरगाह है। सयाहत के हवाले से देखा जाए तो शाम एक वक्त में दुनिया का बहुत बड़ा सयाहती मरकज़ था, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से सयाहत मुतासिर हुई है।
ताहम तारीखी मकामात आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। खानों की बात करें तो शाम का खाना मशरिक़ वुस्ता की बेहतरीन सकाफत रखता है। हिम्स, फलाफिल, शावरमा और अरबी रोटी यहाँ के आम और मशहूर खाने हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी तारीख की तरफ। शाम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो खित्ता है जहाँ कदीम तहजीबें आबाद हुईं। सबसे पहले यहाँ कदीम सामी अक़वाम आबाद थीं, जिन्होंने इब्तिदाई शहरी तहजीबों को जन्म दिया। बाद में रूमी सल्तनत ने इस खित्ते पर कब्जा किया और पालिमरा जैसे अजीम शहर अपने उरूज पर पहुंचे। इसके बाद इस्लामी दौर शुरू हुआ, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में यह खित्ता इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना और फिर यह इस्लाम के सुनहरे दौर का मरकज़ बन गया। खिलाफत उमविया ने दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यह इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मरकज़ बन गया। यहाँ से इस्लाम यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैला। मस्जिद उमविया आज भी उस अजीम दौर की याद दिलाती है। बाद में ये खित्ता उस्मानी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। सदियों तक यहाँ अमन और तिजारत का दौर जारी रहा। फिर 20वीं सदी में यह खित्ता जदीद रियासत के तौर पर उभरा, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासी मसाइल और तनाज़ात ने इस मुल्क को शदीद मुतासिर किया। गुज़श्ता दहाई में होने वाले हालात ने यहाँ के शहरों को नुकसान पहुँचाया। लोग बेघर हुए, मईशत कमज़ोर हुई। लेकिन इस सब के बावजूद शाम आज भी जिंदा है, क्योंकि कौमें सिर्फ ज़मीन से नहीं बनती बल्कि हौसले से बनती हैं। और आखिर में जब हम शाम को देखते हैं तो हमें एक ऐसी सरजमीन नज़र आती है जो ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। ये वो मुल्क है जहाँ तारीख बोलती है, जहाँ हर ईंट एक कहानी सुनाती है और जहाँ हर गली में माजी की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। और अब आखिर में यही कहा जा सकता है कि शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है, एक ऐसी दास्तान जिसमें तहजीब भी है, जंग भी है, दर्द भी है और उम्मीद भी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हिडन वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही छुपे हुए राजों से रोशनास कराते रहें। मिलते हैं अगले सफ़र में। अल्लाह हाफिज़।